45,000 रुपये उधार हो गया उसकी। कोई भी डिपो पर बंद है, वो भी कोई वो नहीं होगा, ऐसे कह रहा है कोई होगा, क्या होगा, कोई सोल्यूशन तो देगा। सैलरी तो देखो इनकी मिलने से सबकी नहीं आ रही, तो आज 1.5 महीना हो गया। डीओटी की तरफ से कोई फंड रिलीज नहीं हुआ है, तो कंपनी आज तक सब कुछ बेयर कर रही थी, अपने फंड्स हैं उनके पास। तो अभी कंपनी के पास इतना फंड बचा नहीं है कि वो ड्राइवरों को सैलरी दे सके। ना तो सैलरी आ रही है टाइम से, ना कोई यहाँ सिस्टम है नौकरी करने का। एक ड्राइवर पे दाब है हर चीज की। किराए पे रह रहे हैं यहाँ। अच्छा, ठीक है, घर से पैसे मंगा रहे हैं, अभी तक कोई हमारा समाधान नहीं हो रहा। जिसमें कि अभी एक त्योहार दशहरा जा लिया, इस पे कोई वहाँ इंसेंटिव नहीं मिला है। आगे दिवाली आने वाली है, इस पे भी कोई बोनस नहीं मिलेगा, कोई बोनस नहीं है। और कह रहे ओके ड्यूटी करो, टाइम पे सैलरी नहीं। और डीटीसी की 6 दिन की क्लास हम अपने पैसे से करते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली में, राजधानी में मेट्रो के बाद अगर किसी को कहा जाता है लाइफलाइन, तो वो है डीटीसी बस। अब डीटीसी बस लाइफलाइन कही तो जाती है, लेकिन जो डीटीसी बस और क्लस्टर बस, अब जो इस बस को चलाते हैं यानी कि ड्राइवर्स, वाहन चालक, अब उनको अगर वेतन नहीं मिले तो वो कैसे अपने परिवार का पेट पालेंगे। अब आप जो मेरे पीछे यहाँ देख पा रहे हैं, ये सारे क्लस्टर बसेस हैं। अब इनके बस ड्राइवर को 1-1.5 महीने हो गए, त्योहारों का समय है, वेतन नहीं मिला। अब हम आपको यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ पे जितने भी ड्राइवर्स हैं सभी वाहन चालक हैं। अब इनको वेतन नहीं मिला, परिवार का पेट कैसे पालेंगे, परिवार में सुख शांति कैसे आएगी जब तक वेतन ही नहीं रहेगा। और इसके बाद अभी त्योहारों का समय, अभी तुरंत दशहरा खत्म हुआ, इसके बाद दिवाली आने वाली है। ये हुआ है, ना तो सैलरी आ रही है टाइम से, ना कोई यहाँ सिस्टम है नौकरी करने का। एक ड्राइवर पे दाब है हर चीज की, और कोई व्यवस्था नहीं है। एक ड्राइवर को पकड़ लो और उसको कोटा कर दो बस, और कोई बात नहीं है यार। त्योहार आ रहा, ऊपर से सैलरी तो है ही नहीं, ऊपर से बोनस की बोलते हैं तो बोनस भी नहीं है यहाँ। जैसे आपने सिस्टम की बात की, किस प्रकार के सिस्टम की फेलियर को देखने को मिल रहा है? जैसे कि ना कोई मैनेजमेंट है, ना कोई मेडिकल है। सबसे हम बात करेंगे एक एक करके। कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, न कोई इनकी देख रेख है। आए और इनकी ड्यूटी ओके करके जाओ आप, दबाव में ये दबाव देते हैं, ओके करके निकल जाओ यहाँ से, बस एक ही काम है इनका। 1.5 महीना यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, घर से पैसे मंगा रहे हैं, अभी तक कोई हमारा समाधान नहीं हो रहा। जिसमें कि अभी एक त्योहार दशहरा जा लिया, इस पे कोई वहाँ इंसेंटिव नहीं मिला है। आगे दिवाली आने वाली है, इस पे भी कोई बोनस नहीं मिलेगा, कोई बोनस नहीं है। और कह रहे ओके ड्यूटी करो, अभी मैसेज है हमारे पास व्हाट्सएप पे, तो सर कहते हैं ओके करके आओ तभी उनको ओके ड्यूटी के पैसे मिलेगा, और कोई अदरवाइज कोई किसी का प्रकार का पैसा नहीं मिलेगा। ओके ड्यूटी का मतलब क्या हुआ, एक बार मतलब समझाइए। ओके ड्यूटी का मतलब है टाइम टू टाइम। ओके ड्यूटी होती है 8 घंटे की, मतलब जितने चक्कर होंगे उतने चक्कर पूरे लगाने पड़ेंगे। तो चाहे टाइम 8 की जगह 10 हो जाओ, 12 हो जाओ। आप अपना रूट बताइए कि आपको कहाँ से कहाँ तक चक्कर मारना पड़ता है। कहाँ से रूट तो जी अलग अलग है। नहीं, आपको मतलब डेली जनरली आपको कोई तो रूट होगा। जैसे आनंद, यहाँ से मंगोलपुरी से लेके आनंद विहार, मंगोलपुरी से आनंद विहार आपको कितने चक्कर काटने पड़ते हैं? उसका एक चक्कर है, एक चक्कर है। और वो आप कितने घंटे में पूरा करते हैं? उसको 8 घंटे हो जाए, 8 घंटे में पूरी करनी होती है। तो जब वो कंप्लीट हो गया तो आपका वो ओके ड्यूटी हुआ, एक दिन का 8 घंटे की पूरी ड्यूटी। ठीक है, अब क्या कहते हैं मैनेजमेंट वाले? नहीं तो उसमें अगर टाइम ज्यादा हो जाए तो उसका कुछ नहीं मिलना। समझ गए, 8 घंटे से ज्यादा हो गया तो उसके इंसेंटिव जो पर घंटे के हिसाब से आपका बनता है वो नहीं मिलता है। सही कह रहा हूँ मैं? जी हाँ। अगर जाम लग जाता और टाइम नहीं, और टाइम पे सैलरी नहीं। और डीटीसी की 6 दिन की क्लास हम अपने पैसे से करते हैं। 6,000 रुपये हमने देने पड़े हैं, और 6 दिन की दिहाड़ी जाती है हमारी। जो हमारी 6 दिन की क्लास होती है उसमें जो डिपो अपने पैसे दे रहे हैं और दिहाड़ी दे रही है बैठे वहीं, लेकिन हमें भेज रहा है हमारी गोद से 6,000 रुपये देने के लिए बोल रहे हैं। ना दिहाड़ी मिलती, हमें दिहाड़ी भी नहीं, ना तो दिहाड़ी मिलती उन दिनों की, और ना 6,000 रुपये मतलब में देने पड़ेंगे। और ना ही हमारे को उस क्लास का कोई बेनिफिट है, नहीं आपको उस क्लास का कोई बेनिफिट है। उस क्लास का कोई बेनिफिट है। अच्छा, क्लास में होता क्या है एक बार ये मुझे स्पष्ट? हमें पढ़ाया जाता है लाइन में चलो। अच्छा, मतलब आपको ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक रूल के बारे में, रूल रेगुलेशन बताया जाता है। ठीक है, ये सबको पढ़ाया जाता है इसके बारे में। और कितने पैसे लिए जाते हैं पढ़ाने के? 6,000 रुपये, 6,000 6,000 लिए जाते हैं। 6 डेज
6 डेज के लिए। अच्छा 6 दिन के 6,000 दिन के 6,000 पर डे 1,000 रुपी 6 दिन के लिए हर ड्राइवर को करनी होगी। अगर ड्राइवर नहीं करेगा तो उसको ड्यूटी नहीं दी जाएगी, ड्यूटी भी नहीं मिलेगी। मतलब एक मिनट, मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो भी ड्राइवर यहाँ पे नया भर्ती होता है उसको 6,000 सीखने के देने पड़ते हैं, यही बात है? ऐसा है सर जी, हमने महीने में शुरू से लेकर आखिर तक ऐसे भी नहीं पता लगता है कि भाई मतलब तनख्वाह कद मिल लगी, चलो सैलरी का दिन नहीं पता लगता, पहले दिन मिल लगी, 8वें दिन मिल लगी, 10वें दिन मिल लगी, और अब की बार पता नहीं 16-17 दिन हो गए। मतलब सैलरी का हमने पता तो होगी हमारी फलाने दिन सैलरी आ जाए। अब मेरा एक सवाल सुनिएगा कि आपको सैलरी कब आती है? पता ही नहीं लगता ना। अच्छा एक मिनट, सबसे पुराने यहाँ कौन है? सबसे पुराने कौन है? जो बहुत पुराने हैं, जो ड्राइवर? सर आप बहुत पुराने हैं, आप कब से हैं ये बताइए? ये शुरू से डिपो चला जब पीछे हम हर 10 तारीख को सैलरी आ जाती थी। 10 तारीख? हाँ, और मेडिकल सुविधा की ना आश्वासन दिया था, मेडिकल सुविधा आपको मिलेगी, हर चीज आपको व्यवस्था आपकी होगी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इनको एक ड्राइवर को वो किया है ज्यादा। पर डे का क्या कर रहे हैं? पर डे की कितनी सैलरी बनती है? 816 रुपये 816 रुपए पर डे के है। अब मेडिकल से कुछ वो दे रहे हैं, 27 देते भी नहीं है, 26 से 27 ड्यूटी देते भी नहीं है, 21,000 सैलरी बनती है, क्या करेगा इसमें आदमी? उसमें 4 रेस्ट भी देते हैं, जो कि पैसे काटते हैं ये, लेकिन महीने के 4 रेस्ट के पैसे निकालेंगे। आपकी वीकली ऑफ कब होती है? मतलब हफ्ते में छुट्टी कब होती है? वो एक आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर। नहीं जबरदस्ती देंगे, ये जबरदस्ती देते हैं, हम नहीं लेते, हम तो 30 में ही करेंगे। हमारा अच्छा, मतलब कि आप चाहते हैं हम काम करें, ये कहते हैं कि छुट्टी ले लो, ऐसा है? ये खुद छुट्टी लगा देते हैं पहले दिन, अगर आपका रेस्ट है कल मत आना, जैसे होलीडे या तो एक दिन रेस्ट करना भी वैसे जरूरी है, शरीर है। उसके पैसे तो नहीं मिलते हमें। अच्छा, उसके पैसे काट दिए जाते हैं। अभी तक कोई अफसर मैं समझ गया। ये नहीं कहने कि जो इनसे बातचीत के दौरान मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर आपकी महीने में आपने वर्किंग की है 30 दिन, ठीक है, एक महीने में 30 दिन 31 दिन होते हैं, लेकिन जब ये लोग 26 दिन काम करते हैं तो इनको 26 दिन के ही पैसे मिलते हैं। जो 4 दिन इनका वीक ऑफ होता है वो काट लिया जाता है। जी सर, बिल्कुल। एक चीज और होती है ड्राइवरों के ऊपर, अगर कोई आगे आके बोलता है तो उसके बाद उसको हड़ताल होने के बाद या कुछ भी प्रोसेस होने के बाद उसके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया जाता है, वो ड्यूटी लेके जाता है, उसके कुछ तो पैसे काटे जाते हैं, अगर भाई तुम्हारी ये गलती है इसके काट दिए, उसको नो ड्यूटी कर दिया जाता है, कोई भी रीजन बना के उसको इतना फोर्सली इतना कर दिया जाता है कि उसको डिपो से निकाल ही दिया जाए, वो ड्यूटी छोड़ने पे मजबूर कर दिया जाता है। और कोई भी जैसे भी कोई 4 बंदे बोल रहे हैं, अब जैसे भी कोई 4 बंदे बोले उनको नोटिस कर लिया जाएगा, हाईलाइट कर दिया जाएगा, ये बंदे हैं, ये माहौल बिगाड़ रहे हैं डिपो का। कल भी ऐसे हुआ था, ये आप करवा रहे हो, एक बंदे को बोल दिया गया आप करवा रहे हो, तो सब उसमें बोला गया हाँ भाई आप सभी हड़ताल कर रहे हो, नहीं कर रहे, तो सभी ने बोला कि हाँ हम सब हड़ताल कर रहे हैं, तो उस बात पे किसी एक को नोटिस कर दिया जाता है और उसके ऊपर लगा दी जाती है। बोले हैं या टीवी पे आए हैं, हम हेडलाइट में है अकीन भाई। लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ 4 लोग नहीं है, यहाँ इनके साथ तकरीबन मैं देख पा रहा हूँ, कितने लोग हैं जी आप लोग? लगभग 500-700 लोग हैं, और आप आज अकेले नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 4 लोगों का हाईलाइट किया था, यहाँ आप सभी लोगों में एकता भी दिखाई दे रही है और सब आप लोग साथ में हैं। अब आप लोग जो मांग रखना चाहते हैं, इसमें भूखे मरते क्या करेंगे और पेट को फाड़ के रखेंगे, बच्चे रोड पे हैं। मांग हमारी ये है, हमारी एक तो सैलरी को टाइम से भेजो, इवन मतलब 7 तारीख में सैलरी आवा है, हर डिपो में सैलरी आली फिलहाल, हर डिपो में कंपनी वाले बोल रहे हैं कि इस टाइम हमारी आपकी सैलरी आगे से गवर्नमेंट। रोहिणी सेक्टर 37 के डिपो में ये प्रॉब्लम है, ये बात जो बात है मेंशन कीजिए। डिपो वाले ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे की सैलरी भेज दी है और हर डिपो में सैलरी पहुंची, हमारी डिपो में सैलरी क्यों नहीं आई? एक बात ये बताओ। हरियाणा का बंदा इतनी दूर से सर करता है, रोज यहाँ आता है और 816 रुपए के लिए, और बंदा आएगा यहाँ पे कोई वो नहीं। कहाँ से आते हैं? मैं तो सर पास से ही आता हूँ, दिल्ली से ही हूँ। लेकिन ज्यादातर ड्राइवर्स अपने घर से भी आते हैं भाई, जितने भी हैं सारे अधिकतर इस डिपो में हरियाणा के ड्राइवर हैं, सुबह सुबह आते हैं। अब मान लो वो बंदा शाम की ड्यूटी लगा दी इन्होंने, वो बेचारा रात को यहीं सोएगा, सुबह लगाएगा, सुबह ड्यूटी करेगा। कितने बजे से कितने बजे तक होती है? शाम की सुबह 12 बजे से आउट होने के 12 बजे से गाड़ी आउट होनी चालू हो जाती है शाम की।
तो वो शाम की करेगा अपनी। वो बेचारा यहाँ रुक गया, खाया पिया, जैसे भी किया कर लिया। सुबह बेचारा सपेर में आईडी लिखवाएगा अपनी, लगवा दी। अब ड्यूटी मान लो खुदा ना खास्ता कोई कटी ही नहीं। ये सपेयर क्या होता है? सपेर मतलब जैसे मैं बुक, सुनो मेरी गाड़ी बुक है सुबह की, मैं नहीं आया तो ये बंदा सपेर में खड़ा है, इसे भेज देंगे। ठीक है, आपके बदले इनको भेज दिया जाएगा। ये होता है सपेर का मतलब। अगर ये बंदा मान लो सारे हम जितने भी है सुबह के ड्राइवर आ गए और ये बंदा बच गया सपेर का, भाई बाकी डिपो में 500 रुपए मिलते हैं आधी दिहाड़ी। वो आधी दिहाड़ी भाई का हक है 500 रुपए, और यहाँ मिलता है बैंगन। देखो इन भाइयों के साथ हूँ मैं, जैसे कह रहे उनके समर्थन में, ठीक है। कोई ना बोलने दे, आप बोले। और क्या, ये है भाई, भाइयों के साथ हूँ, जैसे कर रहे हैं उनके साथ हूँ मैं। कब से सैलरी नहीं आ रही? भाई सैलरी तो देखो इनकी मिलने से सबकी नहीं आ रही। तो आज 1.5 महीना हो गया और पेपर में आज ये में है कि भाई ये फरवरी से। आप ड्राइवर हैं? आप कब से हैं ड्राइवर? फरवरी से हैं भाई। फरवरी इसी साल 2024 जब से खुला है डिपो? जब से। इससे पहले भी ड्राइवरी का ही काम करना? नहीं, फर्स्ट है। ये बात यह है, एक से एक साथ के बीच में सैलरी आनी चाहिए। सैलरी को हो गया आज पूरा 1.5 महीना, सबके पास किसी कोई भाई बाहर का भी रह रहा है यहाँ, कोई किराया की, किसी बच्चे की, सबको खर्चा निकालना है। किसी के पास पैसे नहीं, कोई आपस में उधार ले रहा है। यहाँ कैंटीन वाला भाई है, उसके पास भी उधार, वो कैंटीन वाला भी बंद करके भागने वाला है। किसी को 45,000 रुपये उधार हो गया उसकी। कोई भी डिपो पर बंद है, वो भी कोई वो नहीं होगा, ऐसे कह रहा है कोई होगा। क्या होगा, कोई सोल्यूशन तो देगा। कल शाम से है, कल 2 बजे 20 गाड़ियां लिखनी थी, उसके बाद एक भी गाड़ी नहीं लिखनी है। नहीं उन्होंने को बताया भाई तुम्हारी सैलरी कब आएगी, कब तक आएगी। इतना बड़ा मेजोट बना रखा है, इतनी बसें चला रहे हैं, उसके पास भी कोई पैसा तो होगा। हम एक नहीं है कि भाई आगे यहाँ हाजिरी लगवा दी, पैसा नहीं है, फ्री कोई नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है आज के। तो अटरम शटरम जो बातें कुछ नहीं, जो मेन बातें हैं, मेन मुद्दा सैलरी के ऊपर है, जो कि 7 तारीख या 8 तारीख तक सैलरी आ जाए। हर डिपो में सैलरी आ रही, फिलहाल हमारे डिपो में नहीं आ रही। वो भी हमारे साथ रोहिणी सेक्टर 37 के डिपो मैनेजर हैं प्रसाद जी। अब हम इनसे बात करते हैं कि सारे ड्राइवर्स की जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है और कहाँ ऊपर से जो प्रॉब्लम आ रही है मैनेजमेंट में। नमस्ते सर। नमस्कार सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये जो प्रॉब्लम हुई है, ये फरवरी 2023 से हमारा स्टार्ट हो गया था डिपो 24 से, और हाँ 2024 से, और अभी आज 8 या 9 महीने शायद हो गए। तो डीओटी की तरफ से कोई फंड रिलीज नहीं हुआ है, तो कंपनी आज तक सब कुछ बेयर कर रही थी अपने पर्सनल जो फंड्स हैं उनके पास। तो अभी कंपनी के पास इतना फंड बचा नहीं है कि वो ड्राइवरों को सैलरी दे सके, जिस वजह से ऑपरेशन रुक गया है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकल जाए। तो सर, जैसे कि 8 महीने हो चुके हैं, तो क्या इससे पहले कभी इन ड्राइवर को ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? कभी नहीं, हम दे रहे हैं। तो कंपनी कैसे मैनेज करके दे रहे हैं? अपने बिहाफ पे दे रही है कंपनी, अपना फंड दे रही है, इधर उधर से अरेंज करके दे रही है। हाँ जी। तो अब आपने ऊपर के जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज है ऊपर वाले, उनसे बात की, उनका क्या जवाब आ रहा है? उनका जवाब अभी 1-2 दिन में हल हो जाएगा, शायद आज ही हो जाए। डीओटी से बात चल रही है उनकी, ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ, जो बातें अभी ऊपर से मेरे पास कोई आदेश नहीं आया, लेकिन हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी हो जाए। तो आप लगातार उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं? कांटेक्ट में हैं। 8 घंटे की ड्यूटी करने के लिए 8 घंटे इंतजार करना पड़ता है। ये सारे डीटीसी के बस ड्राइवर हैं, क्लस्टर के बस ड्राइवर हैं। ये प्रतिदिन महीनों भर पूरी मेहनत करते हैं, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब इनको रात को भी यही डिपो में गुजारना पड़ता है। क्या खाते हैं पूरे दिन, नहीं खाते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं, कोई अंदाजा नहीं। अब जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी सभी के चेहरे पे थोड़ी बहुत मुस्कान है, लेकिन इस मुस्कान के पीछे की जो गहराई है वो आप समझने की कोशिश करें। किन्हीं को वेतन नहीं मिला है वक्त पर, ना ही त्योहारों का समय आ रहा है, और भी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। और इंसेंटिव की बात करें, जो 8 घंटे के बाद जो ड्यूटी करवाई जाती है उसके कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। और ये सभी डिपो की कहानी नहीं, ये रोहिणी के सेक्टर 37 डिपो की कहानी है, जहां पर आज सभी बस ड्राइवर हड़ताल की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक शांतिपूर्वक रूप से ये लोग अपनी मांग रख रहे हैं ताकि किसी तरीके से सरकार इनकी सुनवाई करे, इनको जो वेतन नहीं मिल पा रहा है वो वेतन मिल जाए समय पर, और भी कुछ ऐसे डिमांड्स हैं। फिलहाल इस वीडियो में जो भी आगे अपडेट होगी हम आपको जरूर देंगे। अब वक्त हो चला इस वीडियो में अलविदा लेने का। कैमरा पर्सन नीरज के साथ में शमी रंजन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे झलको दिल्ली।